मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3 उद्योग विभाग लघु उद्योग एवं प्रोत्साहन के अधीन मांग की गई राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है। महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने एमएसएमई पर 3812 करोड़ 48,63,000 करोड़ का बजट भाषण सदन के भीतर हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। महोदय, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक विशाल मानव संपदा, कृषि संपदा, खनिज संपदा और हस्तशिल्प कला का बहुत बड़ा भंडार उत्तर प्रदेश में है। और मुझे लगता है कि अगर आप मानव संपदा, खनिज संपदा और कृषि संपदा का समन्वय स्थापित कर दें तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे सक्षम प्रदेश बन जाएगा। और जो लघु उद्योग एक माध्यम बनता है स्थानीय तरक्की की, खुशहाली की, रोजगार की। लेकिन महोदय, बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा कि सरकार की जो योजनाएं, जो नीतियां रही हैं, वो लघु उद्यमियों को आकर्षित करने के बजाय, उनको अवसर देने के बजाय बड़े बड़े उद्योगपतियों को इन्वेस्टर समिट के नाम पर बुला करके उत्तर प्रदेश के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा उनकी आवाभगत में खर्च करने का काम किया गया। अगर ये प्राथमिकता स्थानीय स्तर पर लघु उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों के लिए अगर इन्वेस्टर्स मीट होती तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का वो पैसा उनके आवाभगत में खर्च भी नहीं होता और आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में उद्योग लगे होते। महोदय, जो सरकार ने बारंबार कहा कि हमने अभी तक 44 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन करने का काम किया, आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में ना कोई बड़ा उद्योग दिखाई पड़ता है, ना कोई छोटा उद्योग दिखाई पड़ता है, ना इनकी कोई चेन दिखाई पड़ती है। बल्कि इन्वेस्टर समिट जब हो जाती है तो सरकार उनको लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर देती है, जिससे उनको बड़े बड़े पैमाने पर बैंकों से लोन मिलता है और सरकार उनके लिए सस्ती जमीन का इंतजाम तो कर ही देती है। उत्तर प्रदेश में जितने भी इस तरीके की जमीनें देकर के औद्योगिक गलियारा बनाने का काम किया गया, आज वहां पर उद्योग नहीं पनप रहे हैं, वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बल्कि वहां पर बड़े बड़े हाउसिंग स्कीमें बना करके लोग उसका रोजगार करने का काम कर रहे हैं। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का ही बंटवारा होता जा रहा है। उद्योग के नाम पर नोएडा, उद्योग के नाम पर नोएडा, बुंदेलखंड कहा जाएगा, पूर्वांचल कहा जाएगा, मध्य यूपी कहा जाएगा, यहाँ का नौजवान कहा जाएगा, यहाँ की मानव संपदा कहा जाएगी और बेरोजगारी की मार झेल रही है और जिसका परिणाम है कि उनको अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए यहाँ से पलायन करना पड़ता है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमने इतने बड़े पैमाने पर इतने लाख करोड़ का हमने निर्यात बढ़ाने का काम किया। हम तो रोज समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनल के माध्यम से सरकार की बात सुनते हैं कि भारत उत्पादों का निर्यात नहीं कर रहा है, बल्कि भारत तो मानव संपदा का निर्यात कर रहा, मजदूरों का निर्यात कर रहा, ईरान जैसे देशों को भेजने का काम कर रहा। अगर आपने लघु उद्योगों के माध्यम से अगर रोजगार बढ़ाने का काम किया तो उनका निर्यात करने की जरूरत कहां से आ गई, उनको विदेश भेजने की जरूरत कहां से आ गई। मानवर, मेरा मानना है कि लघु उद्योग सार्थक तब होंगे, आपकी खुशहाली और तरक्की तभी होगी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत तभी होगी जब स्थानीय स्तर पर जो वहां की प्राकृतिक संपदा है, मानव संपदा के साथ मिलकर के उससे संबंधित उद्योग लगेंगे। तो मुझे लगता है कि जिसका कच्चा माल भी वहीं पर हो और कच्चा माल के साथ साथ मानव संपदा, चाहे स्किल्ड हो या नॉन स्किल्ड हो, अगर उसके लायक स्किल्ड मानव संपदा नहीं है तो उसको स्किल्ड करने के लिए वहीं पर प्रशिक्षण का केंद्र भी स्थापित करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
जब कच्चा माल और मैन पावर एक साथ लगेंगे तब वहां का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के लिए बाजार बनाना पड़ेगा और उन प्रोडक्ट की जब हम ब्रांडिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र का नाम भी रोशन होगा, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मैं जनपद प्रतापगढ़ से आता हूं, बड़े पैमाने पर आंवले का उत्पादन होता है, आम का उत्पादन होता है, लेकिन सरकार बता नहीं सकती कि ओडीओपी के माध्यम से आंवले का चयन करने का काम किया, लेकिन सरकार ने कोई उद्योग खड़ा करने का काम किया। वहां पर जो पारंपरिक रूप से जो लोग आंवले की मिठाइयां और कैंडी बनाने का काम करते थे, इसके अलावा सरकार ने कोई टेक्नोलॉजी देकर के उनके मैन्युफैक्चरिंग में कोई गुणवत्ता लाने का काम नहीं किया या उनकी और कोई गुणवत्ता बढ़ाने का काम नहीं किया, ना ही उनको किसी तरीके की सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया। मान्यवर, जो बात है कि एमएसएमई लगाने के लिए हम सुविधाएं दे रहे, मैं मानता हूं कि आप कैपिटल सब्सिडी भी देने का काम कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट सब्सिडी भी देने का काम कर रहे हैं, आप स्टाम्प शुल्क भी माफी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा का पूरा फायदा जो नौजवान जो रोजगार लगाना चाहता है उसको नहीं मिल पा रहा। बड़े पैमाने पर ऐसे स्कीम माफिया हैं जो गवर्नमेंट स्कीमों का फायदा उठाने का काम करते हैं। जब एक नौजवान रोजगार लेने के लिए अगर बैंक के चक्कर लगाता है तो बैंक उसको लोन देने का काम नहीं करती है। किसी तरीके से आपकी तरफ से अगर लाइसेंस मिल भी गया तो आप ही का विभाग जो दूसरा उसके साथ समन्वय स्थापित करने का काम नहीं करता, उसको एनओसी समय पर नहीं मिल पाती है, उसको पोल्यूशन का एनओसी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, उसको एनवायरमेंट के पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, उसके अन्य गुणवत्ता के सर्टिफिकेट नहीं मिल पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि दूसरे विभागों के समन्वय जो क्रियान्वयन कराने वाली संस्थाएं हैं, विभाग हैं, उनका समन्वय ना हो पाने की वजह से ये स्कीम माफियाओं के पास आपकी सब्सिडी जा रही है और एमएसएमई जा रही है। जो यहाँ का नौजवान जो रोजगार लगाना चाहता है, जो उद्यमी बनना चाहता है, वह उद्यम लगाने का अवसर उसको नहीं मिल रहा, बैंक उसको लोन देने का काम नहीं करती है। माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में मैंने दिया था, आप ही का एक पड़ोसी 1 वर्ष चक्कर लगाने का काम किया, उन्नाव का रहने वाला, लेकिन आज तक उसको लोन नहीं मिल पाया है। माननीय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो जनपदों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, मैंने आंवला का नाम लिया, सरकार ने आंवला और आम के लिए वहां पर कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम नहीं किया। मैं प्रयागराज की बात कर लूं, प्रयागराज की शोरा तहसील में बड़े पैमाने पर आलू और टमाटर का उत्पादन होता है। अगर आप कृषि संपदा का व्यापार करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, तो वहां के नौजवानों को इस रोजगार से जोड़ने के लिए, लघु उद्योग से जोड़ने के लिए जो कृषि के उत्पाद है, आलू और टमाटर के फूड के प्रोसेसिंग कराने की यूनिट आपको बनाना चाहिए। जो आपने अभी नाम लिया कि हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करने का काम करें, जहां पर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल जोन का नाम ले रहे हैं, आप तय कर लो कि हम वहां पर एग्री इंडस्ट्रियल जोन बनाने का काम करेंगे, वहां पर केवल कृषि उत्पादों के उद्योग लगाने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि किसान भी खुशहाल हो सकेगा जो कच्चा माल तैयार करने का काम करता है, और उसका बेटा, उसके परिवार का वह व्यक्ति जो बेरोजगार होकर के बेरोजगारी की मार झेलता है, उसको भी रोजगार मुहैया हो सकेगा और उस क्षेत्र का नाम रोशन होगा। जब उसकी आप ब्रांडिंग करेंगे और ब्रांडिंग करने के बाद जब उसका एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे, जब दुनिया में उसकी गुणवत्ता जाएगी, तब प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सकेगी। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे जनपद हैं, प्रयागराज के अमरूद पर कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम सरकार ने नहीं किया है। मैं और आपको बात कर लूं, महुआ में एक कटाई मिल है, महुआ में एक कटाई मिल है, सरकार के बारंबार आश्वासन के बाद भी वो कटाई मिल शुरू नहीं की गई। जब पुराने उद्योग जो चल रहे थे आज बीमार होकर के बंद हो रहे हैं, वहां पर रोजगार जो मिलता भी था वो भी बंद हो गया। वहां पर बड़े पैमाने पर पिछड़े दलित और मजदूर समाज का व्यक्ति वहां पर जाकर के लूम चला करके परिवार की जीविका चलाने का काम करता था, लेकिन आज वहां पर उससे बंद है, खंडहर के रूप में क्यों तब्दील हो चुकी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, भदोही कालीन उद्योग की एक पहचान है और कालीन की गुणवत्ता जो पूरी दुनिया उससे परिचित है, लेकिन कालीन उद्योग का निर्यात आज कम हो गया। बुनकरों के सामने जीविका के लाले पड़ रहे हैं, ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। वाराणसी को ले लीजिए, बस उद्योग है, बस उद्योग पर कारखाने लगाने का काम नहीं किया, उनको प्रोत्साहन देने का काम नहीं किया गया है, वहां की कारीगरी को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम नहीं किया गया। आप बुंदेलखंड को ले लीजिए, महोबा हो, झांसी हो, वहां पर ग्रेनाइट और पत्थर की खदानें हैं, वहां से कच्चा पत्थर तो विदेश में जाता है और वहीं पर मूल्य वर्धित होकर के यहाँ पर बड़े पैमाने पर नए प्रोडक्ट के रूप में आता है और उसका व्यापार होता है। हम कई गुना ज्यादा
उसकी कीमत चुकाने का काम करते हैं, जबकि कच्चा माल हम ही पैदा करने का काम करते हैं। चित्रकूट के ले लीजिए, चित्रकूट में बड़े पैमाने पर जड़ी बूटियां हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण हो सकता है। लघु उद्योग के माध्यम से हम वहां के किसानों को प्रोत्साहित करने का काम कर सकते थे और वहां की गुणवत्ता से हम पूरी दुनिया को पहचान करा सकते थे। जहां एक तरफ किसानों का रोजगार बढ़ता, किसानों की आमदनी बढ़ती, वहीं पर बेरोजगारों को रोजगार भी मिलता और चित्रकूट की पहचान पूरी दुनिया में भी हो जाती। मानव मैं बात करना चाहूंगा लखीमपुर खीरी या जहां जहां भी बड़े पैमाने प्रदेश के कोने कोने में गन्ने का उत्पादन अधिक होता है, हम पेट्रोलियम पर निर्भर करते हैं, हम इथेनॉल बना सकते हैं, हम बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं, बायो एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन हमने उस पर कभी शोध करने का काम नहीं किया, कभी टेक्नोलॉजी लगाने का काम नहीं किया। हमारी पेट्रोलियम की निर्भरता खत्म हो सकती थी, लेकिन उस पर हमने कभी कोई काम करने का काम नहीं किया। अगर ये काम हम करते, इथेनॉल बनाने का काम शुरू करते, तो किसानों की आमदनी भी बढ़ती और वहां पर लोगों को रोजगार का सृजन भी हो सकता था। मानव मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद जो मेंथा तेल के रूप में बड़ा केंद्र के रूप में जाना जाता है, और वहां पर अगर हम परीक्षा प्रयोगशालाएं बनाते और उसकी गुणवत्ता को हम दुनिया को बताते और ब्रांडिंग करते, तो वहां का किसान भी अपने प्रोडक्ट को निर्यात करने का काम कर सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम सहारनपुर की लकड़ी को देखते हैं, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी देखते ही हर किसी का मन मचल जाता है। जो लकड़ी की नक्काशी वाली वस्तु वो फर्नीचर हमारे घर में आ जाए। प्रयागराज में जब मेला लगता है तो सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी वाले प्रोडक्ट सभी अपने घरों में खरीद करके ले जाते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मेरठ का खेल सामग्री ले लीजिए, मुरादाबाद का पीतल उद्योग ले लीजिए, और बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जहां पर कौशल विभाग और उद्योग विभाग के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम नहीं किया, जिसका परिणाम है मानव। बस मैं अंतिम बात में कहकर खत्म करूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश या हमारे देश में जो लघु उद्योग है, जो एमएसएमई है, इनके सफल ना होने की वजह से आज चाइना ने हमें भारत को अपना बाजार बनाने का काम कर लिया है। हमारे गलियों से सजावटी सामानों से लेकर के, खिलौनों से लेकर के, मसाले से लेकर के, आपके जो खाद्य प्रोडक्ट है, हर जगह मशीनरी से लेकर के केमिकल तक हर जगह चाइना ने अपना बाजार समाप्त कर लीजिए। इसके पीछे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की गलत पॉलिसी रही, गलत नीति रही है। मानव इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती पर बल देता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो हमने विशेष जोन बताए, वहां के लिए विशेष इंडस्ट्री लगाने की घोषणा करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।